अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर अब मैं आपको 3.3 के क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये गिवन है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 ये इक्वल है और a में दर्जा ज़ैल तल्लक मालूम करें, मतलब a का आपने a के साथ तल्लक मालूम करना है और इसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने a क्रॉस a लिखा है, तो a क्रॉस a में हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स है, ये मैंने लिख लिए। अब ये जो x है इसमें जो 1 वैल्यू है ये पहले ये सबके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी, फिर 2 जो है वो सबके साथ होगा, फिर 3, फिर इसी तरीके से 4। अगर आप देखें तो 2 की बाइनरी बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो यहाँ पर देखें 1 और 1 की बाइनरी आ गई, फिर 1 और 2 की बाइनरी आ जाएगी, फिर 1 और 3 की बाइनरी आ जाएगी और 1 और 4 की बाइनरी आ जाएगी। अब यहाँ पर ये डिजिट खत्म हो गया। अब आपने 2 के साथ चलना है, 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। इसी के साथ फिर 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, फिर 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ और 4 को 4 के साथ। ये जो है ये हमने जितने भी बाइनरीज हैं वो हमने लिख ली हैं। अगर आपको ये तल्लक बनाना आ गया, ये बाइनरीज निकालना आ गई, तो फिर आपके लिए ये जो क्वेश्चन हैं ये कोई मायने नहीं रखते। लेकिन अगर आपको ये क्रॉस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, इनकी बाइनरीज बनाना नहीं आती, तो फिर ये आपके लिए जरा मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या गिवन था, हमें यह कहा गया था x और y दो बाइनरीज है। तो यहाँ पर ये हमारे पास काफी ज्यादा बाइनरीज हमने बनाई है 1 1 से लेकर 4 4 तक। तो यहाँ पर आप उसने कहा कि वो वाली वैल्यूज निकाले जो हमारे पास y और x जो आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 बराबर है, इसके बाद 2 और 2, 3 और 3 और 4 और 4। तो ये मैंने 1 1 2 2 3 3 और 4 4, यहाँ से ये देखें ये मैंने तीनों निकाले हैं क्योंकि यही तीनों बराबर हैं और तो कोई वैल्यू बराबर नहीं है। तो वो 4 जो बाइनरीज है वो मैंने निकाल के सामने लिख दी है। इसी तरीके से इनकी डोमेन क्या होती है, डोमेन होता है जो पहला डिजिट होता है, जैसे इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है, ये डोमेन है। और जो सेकंड वाले डिजिट्स हैं ये रेंज होते हैं, तो वो मैंने रेंज में लिख दी है। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा गया a और x और y ये आपके पास बाइनरी सेट है, जिसमें अगर आप x और y दोनों को जमा करें तो आंसर 5 के इक्वल आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें अगर हम जो है 1 और 4 को प्लस करें तो ये भी 5 आता है, इसके बाद 2 और 3 को करें तो 5 आता है, 3 और 2 को करें तो 5 आता है, 4 और 1 को करें तो 5 आता है। तो ये जो 4 बाइनरीज हैं ये मैंने आपके सामने निकाल के रख दी है। तो इसी तरीके से ये भी हमारा जो है वो हमने बाइनरीज बाहर निकाल ली है। इसके बाद डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन पहले वर्ड्स होते हैं 1 2 3 और 4। इसी तरीके से रेंज अगर आप देखें तो 4 3 2 1 है, तो आप इसको 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें यही कहा है कि एक्स और वाई जो है ये बाइनरी सेट है, जिसमें एक्स और वाई को प्लस करने से वो आपने डिजिट लिखना जिनका जवाब 5 से छोटा है, तो वो आपने लिखना। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 को करेंगे तो तब भी 5 से छोटा आता है, 1 2 को करेंगे तब भी आंसर छोटा आता है, 1 3 से करेंगे मतलब 1 और 3 4 होता है, ये भी 5 से छोटा है। 2 और 1 जो है ये भी 2 और 1 जो है 2 जमा 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 भी 5 से छोटा है, 2 और 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, वो भी 5 से छोटा है, और 3 और 1 लिखें तो वो भी 5 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए वो हमने बाइनरीज निकाली है 1 2 3 4 5 और 6 बाइनरीज हैं, इसमें से हमने चूज करके निकाली है कि जो हमारे पास जिनके आंसर्स क्या आ रहे हैं लेस देन 5 आ रहे हैं। ठीक है जी। अब इनकी डोमेन आपने फाइंड करनी है। तो डोमेन में देखिए 1 और यहाँ पर फिर 1 आ रहा है, तो जो 2 दफा रिपीट हो रहा है उसको आपने एक दफा ही लिखना है। 1 1 और यहाँ पर फिर 1 आ गया, तो 3 टाइम 1 है तो आपने एक टाइम ही लिखना है। 1 2 2 दूसरी दफा रिपीट हुआ तो इसे भी एक दफा ही लिखेंगे, और 3 1 2 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप नीचे से देखें तो उसका भी 1 2 3 जो रेंज है वो आ जाएगी। अब अगर आप नोट करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, 4 में हमें ये कहा गया कि x और y एक बाइनरी सेट है, जिसमें आपने वो डिजिट आप लिखने हैं जिसमें x और y को जो आप जमा करके जो जवाब x से बड़ा है। तो अब देखें जितने भी पेयर है 2 और 4 को करें तो 6 आता है जो कि 5 से बड़ा है, 3 और 3 6 आता है ये भी 5 से बड़ा है, 3 और 4 7 आता है ये 5 से बड़ा है, 4 और 2 6।
तो यहां से ये डिजिट्स, ये देखें 4 और 2, यहां से ये निकाल के लिखा हुआ है, तो ये जो है ये 6 आता है, ये 5 से बड़ा है। 4 और 3 जो है, इधर से अगर आप देखें 4 और 3, ये जो होता है 7 के इक्वल होता है, जो कि 5 से बड़ा है। 4 और 4 है, ये 8 और 8 के इक्वल होता है, और ये भी 5 से बड़ा है। इसमें अगर हम देखें डोमेन और रेंज फाइंड करें, तो डोमेन इसका पहला वर्ड है। जैसे यहाँ पर देखें 2, 3 और 3 सेकंड टाइम रिपीट हुआ, तो ये भी 1 टाइम ही आएगा। 4 जो है आगे 2 टाइम रिपीट, 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो ये भी सिंगल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आप हमारे पास आ जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3, 4 डोमेन आ जाएगी। और जो सेकंड पे अगर आप देखें 4, 3, 4, 2, 3 और 4, तो ये वही वैल्यू रिपीट हो रही है। इसका मतलब है 2, 3 और 4 ही इसकी रेंज आएगी। तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, ये कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ इनमें कहा गया कि ये फंक्शंस को ये नाम दें। तो यहाँ पर अगर आप देखें कोई भी फंक्शन जो होता है वो अगर एक फंक्शन आपको ए है और दूसरा फंक्शन बी है, तो वो हमेशा एक फंक्शन दूसरे के साथ लिंक करेगा, ना कि वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पर देखें तो एरो इस साइड पे भी है और एरो इस साइड पे भी है, और यहाँ पर मिडिल में एरो लगा हुआ है, वो बता रहा है कि आगे फंक्शन आगे को जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो फंक्शन दोनों साइडों पे है। अगर फंक्शन दोनों साइडों पे हो तो ये कोई फंक्शन नहीं होता, इसे आप यही लिखेंगे ये कोई फंक्शन नहीं है। और अगर फंक्शन डायरेक्ट वो वैल्यूज के साथ डायरेक्ट मैच कर रहे हैं, तो ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। यहाँ पर ये दोनों ही हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शंस है। इसके बाद इनटू फंक्शन होता है, अगर एक फंक्शन जो है वो, अगर एक फंक्शन दो के साथ जो है वो लिंक कर रहा है, या एक फंक्शन ए के साथ भी लिंक कर रहा है पीछे किसी भी वैल्यू के साथ, तो वो हमारे पास इनटू फंक्शन होता है। तो इसमें ये जो 4th नंबर वाला ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया कि आपके पास दो फंक्शन गिवन है, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन हमारे पास गिवन है और हमें ये कुछ टर्म्स दी गई हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। और सॉल्व आपने, अगर आपके पास जी का फंक्शन है तो आपने जी वाला फंक्शन पुट करना है, और अगर आपके पास एच वाला फंक्शन तो आपने एच वाला फंक्शन जो है वो पुट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जी फंक्शन है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन लिखेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स, 3x प्लस 2। अब यहाँ पर हमारे पास जी के आगे 0 है, तो इट मीन एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 0 प्लस 2, और जी जो फंक्शन 0 है ये बिलोंग करता है 2 के ऊपर। तो यहाँ पर क्योंकि ये 3 0 पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास ये जी ऑफ 3 दिया हुआ है, और इसी वाले फंक्शन के अंदर पुट होना है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी ऑफ -3 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अब -3 रखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर x की वैल्यू -3 हो, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, -9 प्लस 2 इज इक्वल टू -7 के आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है, ये हमारा फंक्शन, अगर फंक्शन में जी के फंक्शन में अगर हम -3 पुट करें तो हमारा आंसर -7 आता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमें जो तीसरा फंक्शन गिवन है, इसके अंदर भी हमारे पास जी की वैल्यू गिवन है, और हमें ये जो है ओवर की फॉर्म में जो है अब एक्स की वैल्यू दी गई है, इसमें कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है, जी ऑफ एक्स है इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो जहां जहां पे x है वहां पे आपने ये वाली वैल्यू रख देनी है, 2/3 इज इक्वल टू 3, 2/3 प्लस 2। तो यहाँ पर 3 3 से काट देगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2, और g ऑफ 2/3, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2/3 इज इक्वल टू 4 के इक्वल आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन भी हमने सोल्व कर लिया। ठीक है जी। इसी तरीके से अब हम जो लास्ट वाले 3 फंक्शन है वो h के फंक्शन है। अब उसने कहा कि अब आपने h वाले फंक्शन में पुट करना है, तो यहाँ पर h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है। अब जहां पर x है वहां पर 1 आपने पुट करना है, तो यहाँ पर h के आगे 1 है, और इसके बाद 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो अगर h के फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 1 हो तो आंसर 2 आता है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 में -4 वैल्यू गिवन है और फंक्शन h का ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फंक्शन ऑफ h इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1।
तो यहाँ पर जहां जहां पर x है वहां वहां पे -4 रखेंगे, तो -4 का स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है किसी भी इंटरनल माइनस के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर -4 का ये जो स्क्वायर है ये 16 के अंदर प्लस 16 के अंदर बदल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो फंक्शन ऑफ -4 का जो आंसर है वो आ गया 17 हमारे पास। अगर आपके पास फंक्शन x की वैल्यू -3 है और आप h के फंक्शन ऑफ x के अंदर पुट करते हैं तो आपका आंसर जो है वो 7 आ जाता है। अब हमारे पास ये एक h का फंक्शन है, इसमें वैल्यूज दी हुई है और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें h ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1। तो जहां पर x है वहां पर -1/2 आ जाएगा और आपने अगर x की वैल्यू -1/2 पुट कर दिया तो हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 1। तो आपको पता है किसी भी रकम का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो 2 2 4 हो जाएगा प्लस 1, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 4। तो अब आपने क्या करना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4, 5/4। और अगर आप फंक्शन के अंदर -1/2 वैल्यू पुट करते हैं तो आपका आंसर आता है 5/2। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने सॉल्व किया है। अगर आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं और मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगा। और उम्मीद करता हूं अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप मेरी वीडियो तक अभी तक जुड़े हुए हैं तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें तो हमें फंक्शन ऑफ x गिवन है जिसमें हमें ax प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 और उसमें ये कहा गया कि a और b एक मुस्तकिल अदद है जिसमें हमें फंक्शंस दो फंक्शन हमें गिवन है जिसमें फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 के बराबर है और फंक्शन ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 के इक्वल है। तो हमें ये कहा गया a और b की कीमत फाइंड करें। तो अब हमने ये वाला जो 3 है इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ये वाला 6 जो है ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएंगे उनको हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ 3 आ गया, a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x a के साथ और बकाया किसी के साथ भी x नहीं है तो वो एज इट आ जाएगी। b प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है तो 8 आ जाएगा आगे। यहाँ पर आगे फंक्शन ऑफ x 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस b और ये वाला जो 1 है इधर आगे माइनस का हो जाएगा और ये 8 में से -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये हमारी पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम इसी इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे 6 पुट करेंगे। 6 पुट करने से a मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये 6a हो जाएगा प्लस b और ये वाला माइनस इधर जाके प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। 14 में से 1 गए तो बकाया 13 रह जाएंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस किया तो क्या आया। तो यहाँ पे देखिए 6a प्लस b है, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13 13 आ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है 3a प्लस b, 3ab प्लस b इज इक्वल टू 7 और माइनस करना तो तीनों के नीचे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो 6 में 3 गया बाकी 3 आ गए, 3a ये एक जमा का a था और नीचे से b का a, b जो था वो माइनस हो गया तो ये काट देंगे। 13 में से 7 गए तो बकाया 6 आ जाएंगे। 3 1 पे 3 3 2 पे 6 तो a इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हमारे पास a की वैल्यू आई है अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी है इक्वेशन 2 भी है जिसमें मर्जी रख के पुट कर सकते हैं लेकिन हम ज्यादातर 1 के अंदर ही रखते हैं। तो यहाँ पर 3 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b इज इक्वल टू 7 के इक्वल है। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 प्लस b इज इक्वल टू 7 के आ जाएगा और ये जो 6 है इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से जो क्वेश्चन 4 है वो हमने सॉल्व कर लिया। एज इट जैसे 4 है ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जहां पर फंक्शन f गिवन था वहां पर हमें फंक्शन g गिवन है और -1 की वैल्यू है, -1 की पुट करेंगे तो 0 आएगा, 2 पुट करें तो 10 आता है। अब हमने जो हमारे पास इधर फंक्शन गिवन है इसके साथ हम जैसे हमने उधर मल्टीप्लाई किया था 3 और 6 को ऐसे ही हम -1 और 2 को करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई किया तो -a प्लस b प्लस 5 आ गया और अगले स्टेप में हमने ये माइनस प्लस का 5 इधर इक्वल की इस साइड पे चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास g -1 इज इक्वल टू -a प्लस b इज इक्वल टू -5 के आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हम ये 2 पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर
तो 2 और a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b प्लस 5 10 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें ये 10 के इक्वल है ये वाला। इसके बाद अगर आप देखें ये 2 a के साथ मल्टीप्लाई कर तो a आ जाएगा प्लस b, और ये वाला जो 5 था हमारा इधर आके माइनस का हो गया, तो यहाँ पर ये 5 आ गया, 10 में से 5 आ गया। ये 2 में से 1 को माइनस करेंगे, जैसे हमने यहाँ से 2 में से 1 माइनस किया था, तो यहाँ पर देखिए 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, 2a प्लस b माइनस इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर ये आ गया। और इक्वेशन 1 जो थी वो हमारे पास माइनस a प्लस b इज इक्वल टू -5, तो ये वाली इक्वेशन हमने रखी। जिसके ऊपर माइनस है उसके नीचे जमा लग जाएगी, जिसके जमा है वो माइनस लग जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें तो b से कट जाता है, और 2 में और एक ये 3a हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और ये नीचे से 5 प्लस हो रहे हैं, तो 5 और 5 क्या हो जाएंगे 10। तो यहाँ पे 10 और ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/3। a की वैल्यू इसी तरीके से हमारे पास आ गई है। अब हम इक्वेशन 1 के अंदर यही वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो a -1 था तो -10/3 आ जाएगा, प्लस b और आगे इज इक्वल टू -5 है। ये वाला -10/3 जो है वो इक्वल के इस साइड पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 10/3, और -5 इस साइड पे आ जाएगा। और एलसीएम जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 10 में से -15 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास -5/3 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने ये जो बी वाली वैल्यू है वो भी हमने फाइंड कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो आपको मैंने करवाया। अगर आपको इसमें कोई भी मुश्किल पेश आती है या कोई भी कहीं पे समझ नहीं आ रहा तो आपने मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, मैं आपकी जरूर हेल्प। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा जाएगा, फर्ज करें अगर आपके पास ये फंक्शन है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, कहा गया एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है ये 32 दिया गया है। ये 32 अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास है 5x प्लस 1, तो यहाँ पे 5x प्लस 1 हो जाएगा, तो 32 और ये वाला प्लस इधर आके -1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5x। तो 32 में से 1 के तो इक्वल आ जाएगा 31 इज इक्वल टू 5x, और यहाँ पर आ जाएगा 31/5 इज इक्वल टू x से इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जस्ट ये कहा गया था x की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने x की वैल्यू कैसे फाइंड की है, ये जो 32 जो हमें फंक्शन का दिया हुआ था ये 32 उठा के हमने इस जगह पे रखा, और बकाया फंक्शन हमने आगे वाला वैसे का वैसे ही लिख लिया। प्लस 1 इधर जाके -1 हो गया, तो 32 में से 1 निकाले तो 31 आ गया। तो ये जो 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, 5 जैसा, सॉरी 4 और 5 जो आपने किया है प्रीवियस उस जैसा है। सबसे पहले आप ये करने की कोशिश करें, अगर आपसे ये नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बताएं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें ये फंक्शन गिवन है और यहाँ पर हम 1 बाय 1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर पहले 1 पुट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सी और 1 का स्क्वायर प्लस डी, ठीक है नी, इज इक्वल टू 6 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन ऑफ 1 है ये हमारे पास आ जाएगा सी प्लस डी इज इक्वल टू 6 के बराबर है। तो यहाँ पर ये हमारी जो इक्वेशन 1 बन गई है, ठीक है नी। इसी तरीके से अब ये -2 है तो आप हम इस इक्वेशन के अंदर -2 का इंतजार करेंगे। -2 इज इक्वल टू सी -2 का स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू ये 10 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ -2 है ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 और ये आ जाएगा 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा सेकंड फंक्शन है। अब हमने सेकंड जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर किया था, 2 में से 1 को तफरीक किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 में से 1 को तफरीक किया। तो अब हमने 2 में से 1 को तफरीक करना है। 2 में से 1 तफरीक करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 के इक्वल है, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा c प्लस डी इज इक्वल टू 6 के इक्वल है। तो यहां पर अगर आप देखें तो माइनस हो जाएगा, सबके नीचे माइनस लगाएंगे तो 4 में से 1 c गया तो बाकी 3c आ जाएगा।
और ये डी और डी कट जाएगा, इज इक्वल टू 10 में से 6 क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर बकाया आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पर a इज इक्वल टू 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। तो ये हमने a का आंसर निकाल लिया। इसी तरीके से अब हमने b का आंसर निकालना है। तो b का आंसर लेने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये जो a है इसको आपने 1 के अंदर पुट करना है। तो मसावात आपके पास जो 1 है वो है c प्लस डी, तो यहाँ पर c प्लस डी इज इक्वल टू 6 इक्वल है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो है 4/3, उसकी सॉरी a की नहीं c की वैल्यू जो है, सॉरी, तो यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो 4/3 है। तो यहाँ पर 4/3 पुट करेंगे प्लस d इज इक्वल टू 6 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो 4/d इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये इस साइड पर जाकर माइनस कर देगा। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 4/3। तो जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, इसका आपने एलसीएम लेना तो 3 आ जाएगा। और अब आपने इसको क्रॉस आउट कर देना, 3 को 6 के साथ करेंगे तो 18 आ जाएगा, माइनस 1 को 4 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा। 18 में से 4 का निकाल देंगे तो बकाया हमारे पास जो है वो हमारे पास बच जाएगा 14/3। तो इसी तरीके से हमने डी का भी आंसर ले लिया। सी का आंसर हमारे पास आया था 4/3 और डी का आंसर हमारे पास आया 14/3। इसी के साथ आज की ये हमारी जो हमने एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे ये हमारी कंप्लीट होती है। अगर इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं वही क्वेश्चंस आपको दोबारा से करवा दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।